फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ मंगल ग्रह की। जी हाँ, मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव है, इवन हमारी लाइफ को ओवरलोडेड तरीके से कंट्रोल करता है। मंगल आपकी कुंडली में कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बहुत छोटी चीज़ में आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी खुद की सेल्फ ऑब्जर्वेशन से पता लगा सकते हैं कि आपका मंगल कैसा है। बहुत छोटी सी टेक्निक आपको बताने वाली हूँ। मंगल क्या है? आपकी एनर्जी का कारक होता है। मंगल आपकी ऊर्जा का कारक है। एनर्जी, ऊर्जा मतलब आपकी एंथुजियास्टिक, कितने आप एंथुजियास्टिक हैं, कितना किस स्पीड से आप रोज काम करते हैं, किस स्पीड से आप रोज सुबह उठते हैं, आपके डिसिप्लिन क्या है, आप किस तरह से अपनी चीज़ों को लेते हैं। एक स्पीड जो है आपकी लाइफ की, उसके अनुसार आपको पता चल सकता है कि आपके अंदर, आपकी कुंडली में मंगल कैसा है। मंगल जो जिसमें बुरा होता है ना, वो लोग क्या करते हैं दोस्तों कि एक है ना बड़ा एक शेल से में रहते हैं, मतलब एक अपना एक होल सा बना के उसमें बैठे रहते हैं। उनको कोई काम करने में मज़ा नहीं आता, उनके बॉडी में एनर्जी नहीं होती, वो खुशहाली नहीं फील करते हैं कभी भी, ना खुशहाल भी नहीं रहते हैं। मोस्टली बड़े डल से रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम डल रहती है। और अगर आप उनको बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं या उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो दे आर स्टार्टिंग लड़ाई झगड़ा, वो चिल्लाना शुरू कर देंगे, एकदम एग्रेसिव नेचर लेकर के आपके पास आ जाते हैं। और उसके अलावा बड़े ही एक डाउन से होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जिंदगी को सिर्फ एक काट रहे हैं, अपनी लाइफ को जीते नहीं है, बिकॉज वो अपनी शेल से निकलते ही नहीं है। सब कुछ उनकी शेल में बंद होना है, वो सब वहीं पर पड़े रहते हैं, टिंगे रहते हैं, ठीक है। और अगर जिसका मंगल जो है बड़ा पॉजिटिव होता है, वो लोग बड़े ही एनर्जेटिक होते हैं, वो अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन के साथ जीते हैं, ब्रेव होते हैं। उसके अलावा अपनी लाइफ को प्रॉपरली यानी खुशहाली से जीते हैं, मतलब हर चीज़ में एक एनर्जी रहती है उनके, कि जो वो बात करते हैं तो उनकी एनर्जी रहती है, जो वो चलते हैं तो यू कैन फील कि मंगल वाला बंदा आया है। जब वो किसी से कोई काम में भी जाते हैं तो उनका जो काम करने का तरीका है विद द लॉट्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट नजर आता है, कि और स्पीडी भी नजर आता है। ऑफ कोर्स मंगल वाले लोग बहुत स्पीडी काम करते हैं। जिनका मंगल लो होता है उनको एक और आप मालूम कर सकते हैं, वो ये है कि उनके भाइयों से बहुत अच्छे रिलेशन नहीं होते हैं, ब्रदरहुड से। मंगल से ब्रदरहुड का कारक होता है आपकी लाइफ में, तो ब्रदर से अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, इधर आप लड़ाई करते रहेंगे, या सपोर्ट सिस्टम आपको नहीं मिलेगा, या आप सपोर्ट सिस्टम नहीं दे रहे हैं अपने ब्रदर्स को, बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं होते हैं। तो ये चीज़ होती है कि अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली अपने ब्रदर के साथ अच्छे रिलेशन है, अच्छी बॉन्डिंग आई कैन से, अच्छी बॉन्डिंग है, दुख सुख में बहुत अच्छे से रिलेशन रहते हैं भाइयों के साथ। इस तरह की चीज़ों के साथ मंगल को हम कनेक्ट करते हैं। लो मंगल वाले जो होते हैं वो बड़े ही मैंने बताया जैसे कि अग्रेसिव नेचर तुरंत उनका आ जाता है। जिसका मंगल अच्छा होता है वो लोग अगर लड़ाई भी करते हैं तो अच्छाई के लिए करते हैं, न्याय के लिए करते हैं। मंगल वाले बहुत न्यायप्रिय होते हैं, इनका पॉजिटिव मंगल होता है। अब मैं बात को थोड़ा सा बदल रही हूँ, मैं बात में आ जाती हूँ मांगलिक वाली जगह पे। जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ, मांगलिक आप क्या है कि नहीं है, ये आपकी कुंडली से आप इजीली खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। ये अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाला वीडियो मैंने बनाया आप सभी के लिए, यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजर, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। आपकी कुंडली में आपके मंगल 12th हाउस में, 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में या 8th हाउस में अगर बैठे हुए हैं, 12th हाउस, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस, ये जो 5 जो जगह है, हाउसेज हैं आपकी हॉरोस्कोप में, अगर मंगल विराजमान है तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। मैं लग्न चार्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, आपकी हॉरोस्कोप जो है। अब लेकिन इसमें भी देखिए एक हर में कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ होती है, सबका सोच अलग होता है। मेरी सोच ये है कि अगर आप मांगलिक भी हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका मंगल खराब है या आपको मांगलिक दोष है। देखिए, मांगलिक दोष होना और मंगल आपको एक इंस्पायर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है अच्छाई के लिए, दोनों चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। मांगलिक दोष में अगर इंसान होता है जो कि निगेटिव में होता है तो क्या होता है, मोस्टली उसकी, जैसे मैंने बताया सारी आपको भी कैरेक्टरिस्टिक निगेटिव मंगल के बारे में, उसके अलावा आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत असर करता है मंगल गीत गाए जाते हैं शादी में, मंगल के बिना शादी होना असंभव है। मंगल आपका पॉजिटिव नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है शादी में, शादी होती नहीं है, डिवोर्स हो जाता है, बनती नहीं है आपस में, कटपट, वो एक लड़ाई झगड़े वाला अग्रेसिव नेचर रहता है। मोस्टली कहा जाता है कि अगर मांगलिक एक जना है तो दूसरा अगर उसका स्पाउस आप ढूंढ रहे हो तो ही मांगलिक होना चाहिए, बट उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है कि पॉजिटिव मांगलिक और नेगेटिव मांगलिक दो डिफरेंट थिंग है वो, लेकिन बहुत डेप्थ वाली बात होती है, वो एक एस्ट्रोलॉजर की बात हो गई। मैं सिर्फ आप दूसरी, मतलब हम वहीं तक रुक रहे हैं जहाँ तक मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूँ आपके हॉरोस्कोप, वापस वहीं आ जाती हूँ।
अगर आपकी मंगली, अब अगर किसी की कुंडली में, किसी की भी कुंडली, फॉर एग्जांपल मंगल 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव बताती हूँ कैसे होगा। 12th हाउस में अगर मंगल है और अगर नेगेटिव है, वो इंसान बैड हैबिट्स लेगा ही लेगा। उसको ड्रिंक करना है, उसको सिगरेट पीना है, उसको अपना जो खर्चा है उसको अनाप शनाप गलत जगहों पे खर्चा करना है उसको, मतलब वो बैड हैबिट्स के बिना रह ही नहीं सकता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दिस इज ऑल्सो ए बिग रीजन। अगर मंगल 12वें घर में है और आपका नेगेटिव है तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस, मतलब जो मैं 99% जो बात बता रही हूँ, 1% हो सकता है कि डिफरेंट हो, डिपेंड्स ऑन योर जॉडिक साइन किस पे बैठा हुआ है। 12th हाउस का मंगल आपको नेगेटिव है तो ये हाल करेगा, बिना अनाप शनाप खर्चा करेगा, बुरी चीज़ों में खर्चा करेगा। उसके अलावा उसकी टांग घर में नहीं टिकेगी, वो आदमी बेकार में घूमता ही रहेगा, मतलब वो जब राउंडिंग करता रहेगा, क्यों जा रहा है कहाँ जा रहा है पता नहीं, बट वो घूमता रहेगा और गाड़ी दौड़ाएगा, मतलब वो खर्चे वाली बात करेगा, वो भी नेगेटिव जगह पे। फ्रेंड्स के साथ बैठेगा तो भी गलत व्यसन करेगा, खर्चे करेगा उल्टे सीधे। और अगर 12th का मंगल पॉजिटिव है तो वो इंसान खर्चे करेगा तो स्पिरिचुअल प्लेस पे करेगा पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस इंसान के विदेशों में बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा और वो विदेश से बहुत अच्छी इनकम कमाएगा, विदेशों से अच्छा रिलेशन रहेगा। उसके अलावा विदेशों में उसका बिजनेस रहेगा, वो बिजनेस स्टैब्लिश कर सकेगा, उसको बहुत अच्छी भाषाएं आती हैं, वो विदेश में आने जाने में मतलब कतराएगा नहीं। इज वेरी ब्रेवरी इन द ट्रेवलिंग ऑल्सो, विदेशों से अच्छे संबंध होना, अच्छा बिजनेस बनना, उसके अलावा इजीली ट्रिप टू द विदेश, और जो भी गुड चीज़ के लिए, बेकार चीज़ों के लिए नहीं। और वो आदमी हमेशा बुरी चीज़ों से दूर रहेगा, उसको वैसे नहीं होगा, कोई बताएगा। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में अगर मंगल नेगेटिव है, मैं नेगेटिव की बात करती हूँ, तो फर्स्ट हाउस इज योर माइंड, सोच विचार का तरीका। अब मंगल आके बैठ गया, वो सारे टाइम ही सोचेगा कि मुझे किससे लड़ाई करनी है, ऑल द टाइम ही थिंक अबाउट इट कि मैं किससे लड़ूं। अग्रेसिव नेचर का ए लेवल रहेगा। वो आदमी एक, जैसे वो होता है ना, मतलब छूते ही वो करंट मारेगा। आप उससे नॉर्मली बात करोगे तो वो जस्ट आप पे अटैक करेगा, चाहे आप उससे कितनी भी अच्छी बात करोगे, कितनी प्यार की बात करोगे, बट ही जस्ट डूइंग द थिंग्स, वो आपको अटैक करेगा। आई मीन वो आपको निगेटिव मारेगा या कुछ भी टॉन्ट करेगा, या अग्रेसिव नेचर, लड़ाई झगड़े में रहेगा सारे टाइम। ठीक है, और जब आप उसको कुछ नहीं कहोगे वो जाके अपनी शैल में बैठ जाएगा। उसके अलावा वो आदमी बुरे लोगों का फॉलोअर्स होता है, हमेशा बुरे लोगों को फॉलो करेगा वो, चाहे सोशल मीडिया हो, पॉलिटिक्स हो, कहीं भी हो, बुरे लोगों की संगत में रहेगा, उनको फॉलो करेगा, उनके अनुसरण करेगा, उनकी जैसी हरकतें करेगा, बिकॉज मंगल वाले बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी होते हैं। उसके अलावा अगर पॉजिटिव है तो वो इंसान डेफिनेटली आइदर तो राजनीति में, आइदर गवर्नमेंट जॉब में, आइदर अथॉरिटी में बहुत अच्छा एक लेवल पाएगा, बहुत अच्छा जज, बहुत अच्छे वकील बनते हैं जो मंगल अच्छे वाले होते हैं। मिलिट्री में बहुत अच्छा उसका लेवल रहेगा, बहुत अच्छी एक पोस्ट रहेगी। उसके जो इनको फॉलो करेगा उनको महापुरुषों को फॉलो करेगा, मतलब वो एक मिलिट्री मैन को फॉलो करेगा, एक बड़े राजनीतिज्ञ को फॉलो करेगा, पॉजिटिव लोगों को फॉलो करेगा, सोच उसकी पॉजिटिव होगी। अगर वो लड़ाई भी करेगा तो वो डिफेंस के लिए करेगा, आई मीन वो अच्छी चीज़ों के लिए लड़ाई करेगा। अब बात करते हैं फोर्थ वाले मंगल की। फोर्थ वाला मंगल क्या करेगा? फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस इज योर नरिशमेंट, फोर्थ हाउस इज योर मदर। ठीक है, अगर फोर्थ हाउस आपका नेगेटिव मंगल बैठा हुआ है तो वो इंसान का कभी घर नहीं बनेगा। पहली चीज, पूरी जिंदगी वो किराए के मकान में गुजारने वाला है, कभी भी उसका घर नहीं बनेगा, कभी कोई प्रॉपर्टी उसकी जिंदगी में नहीं आएगी। उसके नाम से ले भी ली, इन केस वो बिक जाएगी कहीं ना कहीं से, या वो उसका आई कैन से लाभ नहीं ले पाएगा, आई मीन रह नहीं पाएगा। पड़ी है प्रॉपर्टी, आई डोंट नो कहाँ पड़ी है, बट पड़ी है, दैट्स ऑल। अगर ले भी ली तो गाड़ियाँ उसके नाम से नहीं, मतलब कोई भी जो फिक्स सेट्स होती है उसको अपने नाम से खरीदना बहुत मुश्किल रहेगा। पहली चीज़, मदर से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, मदर के साथ बहुत बुरे संबंध रहेंगे, मदर के साथ एक रिलेशन नहीं रहेगा, या मदर उससे हमेशा डिस्टेंस पे रहेगी, कहीं ना कहीं साथ में नहीं रहेगी। ये नेगेटिव मंगल बता रही हूँ। घबराया से रहता है। फोर्थ हाउस इज योर हार्ट प्लेस। बड़ा घबराया रहता है, बड़ा ही मतलब मन में उसके रहता है कि मैं या तो लड़ूं या बैठ जाऊं, मतलब वो इस तरह की चीज़ें उसका होता है मन में। पॉजिटिव मंगल बैठा है, प्रॉपर्टीज रहेंगी। वो इंसान जहाँ पैर रखेगा वहाँ उसकी प्रॉपर्टी है, उससे कह दिया मुझे मकान चाहिए, मकान आपको खरीद लेगा। फिक्स असेट्स अथाह हो गए उसके पास। मदर हमेशा उसके साथ रहेगी, मदर के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे। हमेशा स्ट्रॉन्ग फील करेगा बाय द हार्ट कि आई एम द वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, और स्ट्रॉन्ग ही होता है वो। इनकेस किसी भी एक अच्छा डिफेंस भी करता है लोगों को, मतलब इनकेस कोई अगर आप
अच्छे मंगल में 4th पे बैठा है, किसी का पॉजिटिव मंगल बैठा है और आप उसको कॉल करोगे बंदे को, आप तकलीफ में, वो सबसे पहले वो इंसान आके आपके घर में खड़ा होगा कि मैं आ गया, बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत अच्छे डिफेंस वाले होते हैं, बहुत अच्छा आपका बॉडीगार्ड होता है। मंगल से बॉडीगार्ड बेसिकली लोगों की सहायता करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, दूसरों की प्रॉब्लम भी कूद जाएंगे, लड़ाई में कूद जाएंगे, न्याय की तरफ हमेशा झुकाव रहता है उनका, ठीक है। जैसे मैंने प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे से उनके पास होती है। अब बात करते हैं 7th वाले मंगल की। 7th वाले मंगल, 7th हाउस आपका क्या होता है, आपका पार्टनर। स्पेशली मैं अभी यहाँ पर स्पेशली बात करूँगी आपके 7th वाले मंगल, 7th हाउस आपका क्या होता है, आपका पार्टनर। स्पेशली मैं अभी यहाँ पर स्पेशली बात करूँगी आपके लाइफ पार्टनर की, स्पाउस की। पहले हम इसी की बात करेंगे। बेसिकली 7th हाउस आपका वो होता है, कोई भी पार्टनर हो, लेकिन लाइफ पार्टनर की बात मेन होती है 7th हाउस से। अब 7th हाउस से मंगल आके बैठ गया, पहले तो शादी बहुत मुश्किल से होने वाली है। और शादी हो भी गई तो एक बार टूटेगी, डिवोर्स होएगा, कुछ ना कुछ उसमें नाटक होगा, डिले होएगा, टिल 40-42 तक तो शादी नहीं होने वाली है। अब शादी हो भी गई तो वो क्या होगा, पत्नी के साथ में वो जो एक आनंद, एक खुशहाली वाला जो लाइफ है वो जी नहीं पाएगा कभी भी। अगर नेगेटिव मंगल है, मैं नेगेटिव मंगल की पहले बात कर रही हूँ, ठीक है, वो सारा टाइम कुट चालू रहेगा दोनों का आपस में, रिलेशनशिप बिल्कुल सेट नहीं हो पाएगा। उसके अलावा वो अपनी पत्नी पर हमेशा एक डोमिनेटिंग वाला नेचर रहेगा। मंगल डोमिनेटिंग करते हैं, जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, बहुत डोमिनेटिंग करते हैं दूसरों को, वो जीने नहीं देते हैं। वो हमेशा अपनी पत्नी पर चढ़ा रहेगा, चढ़ा रहेगा, हमेशा डोमिनेटिंग करेगा अपनी वाइफ के ऊपर, बिकॉज नेगेटिव मंगल है। अब मंगल की एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको वो अपनी पत्नी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चाहे आइदर वो लड़ाई झगड़ा हो, आइदर उसका डोमिनेटिंग नेचर हो, आइदर उसका अग्रेसिव नेचर हो, आइदर उसका दिन में टुकुट करना हो, आइदर उसको कहीं ना कहीं हर्ट करना, अपनी पत्नी को हर्ट करेगा, मेंटली लेवल, फिजिकली लेवल। इवन मैंने इतनी हॉरोस्कोप्स देखी फ्रेंड्स, उसके अंदर मोस्टली जैसे पति पत्नी की लड़ाई होती है या पत्नी को फिजिकली भी अगर पिटाई होती है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है, नहीं करना चाहिए कभी भी, तो भी वो 7th हाउस वाले मंगल की ही हरकत होती है कि जब वो होते हैं तो अपनी पत्नी को मोस्टली है कि फिजिकली भी उसको मारते कूटते हैं या बहुत हर्ट करते हैं। तो ये चीज़ भी मंगल के अंदर आती है, बिकॉज मंगल है ना, तो एनर्जी तो उसकी यूज़ करेगा। और 7th हाउस में आगे मंगल बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग करते हैं, बहुत डोमिनेटिंग नेचर हो जाता है उनकी पत्नी के, और रिलेशन हमेशा कभी भी अच्छे नहीं होते। अब बात करते हैं पॉजिटिव मंगल बैठा है 7th हाउस में, तो हमेशा अपनी पत्नी का साथ देगा, अपनी पत्नी के लिए डिफेंस में रहेगा, यानी उसकी पत्नी को कोई कुछ कहीं नहीं सकता, वो हमेशा डिफेंस में रहेगा, पत्नी का साथ देगा, पत्नी को आगे बढ़ाएगा, पत्नी के लिए रक्षक वाला जो है ना, बॉडीगार्ड है, पत्नी का रक्षक बन के रहेगा जिंदगी में हमेशा। उस इंसान की पत्नी को वो सारी खुशियां भी देगा, रक्षक क्या कहते हैं, सारी खुशियां भी लाके देगा कि जो वो चाहिए, मतलब बहुत खुशहाल जीवन जिएगा और हमेशा डिफेंस वाली एरिया में रहेगा, बहुत अच्छा जीवन जिएगा। उसके अलावा एक अच्छा पार्टनर बनेगा, पार्टनरशिप, गुड पार्टनर। एक होता है ना जेनाइन की, हाँ ये एक आइडल पार्टनर है, चाहे वो आपका अगर बिजनेस पार्टनर की बात कर लूँ या लाइफ पार्टनर की बात कर लूँ, क्योंकि दोनों पार्टनर्स जो भी हम जब देखते हैं तो 7th हाउस से देखते हैं, तो वो दोनों ही चीज़ों में अगर अच्छा पॉजिटिव मंगल है तो दोनों ही हाल में बहुत अच्छा पार्टनर साबित होता है, गुड पार्टनर जो होता है 7 जन्म का रिश्ता, वो वाली फीलिंग पत्नी को आती है, तो दिस इज वेरी गुड होता है उसको, ठीक है। अब बात करते हैं 8th हाउस वाले मंगल की। अगर 8th हाउस में मंगल बैठा है और नेगेटिव बैठा है, सबसे पहला तो सबसे ऊपर जो चीज़ है वो ये है, वो आदमी अपने शहर से निकलेगा ही नहीं, वो कोई रिश्ते ही नहीं निभाएगा, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, वो बाहर ही नहीं आएगा, वो सोशल ही नहीं होगा। आप कितने भी उसको फ्रेंड्स बना दीजिए, आप कितना ही उसको कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, ही विल नॉट आंसरिंग यू, ही विल नॉट नेवर टॉक टू यू, और मिक्स नहीं होएगा। वो अपना शेल उसका एक है, कवर्ड है, तो उसी में ही रहेगा, उसमें अपनी अपनी लाइफ बना लेता है, अपनी एक जिंदगी छोटी सी लाइफ बना लेता है, उसी में रहता है, उसको बस वो है कि मुझे इसी में रहना है, ठीक है। अगर आपने उसको छेड़ा, उसके शेल को टच किया या उसको ज़्यादा प्रोवोक किया तो वो आके आपसे लड़ना शुरू कर देगा, बिकॉज अग्रेसिव नेचर है, मंगल की एनर्जी निकालेगा, नेगेटिव एनर्जी। एक और बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ होती है, अगर 8th हाउस में मंगल होता है, वो आदमी दूसरों के पैसों पे बहुत नज़र होती है उसकी, मेहनत किए बिना ही वॉन्ट अनदर पर्सन्स मनी, कि मुझे ये पैसा मिल जाए, तुरंत पैसा मिल जाए, मतलब मुझे दूसरों का पैसा खाना है, या आई मीन चाहे वो ठग से ले ले या किसी भी तरीके से ले ले, वो हमेशा ट्राई करेगा इस चीज़ को लेकर के। तो ये चीज़ होती है 8th वाले मंगल की। मेहनत करने से तो है नहीं, क्योंकि शहर में बैठा हुआ है ना, बैठा वो वहाँ पे बस वेब बना रहा है कि मैं पैसा कैसे लूँ, मैं लड़ूँ कैसे, मुझे मेरी लाइफ को कोई नहीं टच करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इगोस्टिक होता है उसको। मंगल वाले बहुत इगोस्टिक भी होते हैं, ससुराल से नहीं बनती। अगर 8th हाउस का मंगल नेगेटिव बैठा, ससुराल से बिल्कुल नहीं बनती, हमेशा नेगेटिव वर्ड बोलेगा ससुराल के लिए, ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा
वो बड़ा ही एक बात भी करेगा तो निगेटिव करेगा, उसके अलावा रिलेशन भी बहुत निगेटिव रखेगा, बहुत खटास वाले रिलेशन रखता है ससुराल पक्ष से। 8th हाउस के मंगल की बात कर रही हूँ। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया शैल में रहता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो निगेटिव चीज़ें होती है ना 8th हाउस के मंगल की, दोस्तों वो बड़ी अजीब सी चीज़ होती है। वो क्या करता है, वो बड़े तंत्र मंत्र बड़े करता है, दूसरों को वशीकरण वाली हरकतें करता है। आई वॉन्ट दैट गर्ल तो मैं उस पर वशीकरण कर दूँ, आई वॉन्ट दैट मनी तो मैं उसे वशीकरण कर दूँ, यानी कि निगेटिव वाली चीज़ें भी करता है, इस तरह की चीज़ें भी करता है। बिकॉज 8th हाउस इज योर ऑकल्ट लेवल, आपके अंदर क्या चल रहा है, बिल्कुल ऑकल्ट जो चीज़ें होती है ना, उन तांत्रिक वाली चीज़ें जो भी निगेटिव वाली, उनसे रिलेट करता है वो इंसान। और वो सोचता है कि मैं खुद भी बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, अघोरी हूँ। उसके थॉट विचार वैसे ही चलते रहते हैं क्योंकि शैल में रहता है, कोई किसी से कनेक्ट नहीं करता। अब बात करते हैं अगर पॉजिटिव बैठा है 8th में, ससुराल वालों से बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, हमेशा डिफेंस में खड़ा होता है, हमेशा ससुराल वालों का साथ देता है, दुख में सुख में किसी भी चीज़ में। किसी के पैसे पे उसको नज़र नहीं होती, जस्ट उल्टा कर लीजिए आप, पैसे पे नज़र नहीं होती। और बहुत ज़्यादा सोशल भी होता है, लोगों से कनेक्ट करता है। और अगर वो पॉजिटिव लेवल पे अच्छा ऑकल्ट वाला माना जाता है, ऑकल्ट साइंस में धुरंधर होता है, मतलब नॉट ए नेगेटिव थिंग्स। लोगों की हेल्प करने के हिसाब से मंगल वाले हेल्प बहुत अच्छे से करते हैं। तो अगर कोई तकलीफ में और ऑकल्ट जानता है तो डेफिनेटली उसकी हेल्प करता है। और उसके अलावा दूसरों के पैसों पे नजर नहीं होती। उस इंसान को, एक बात का ध्यान रखिए, उस इंसान को जो 8th हाउस का मंगल है पॉजिटिव पे बैठा हुआ है, उस इंसान को अपने ससुराल वाले हो या खुद का घर हो, पेरेंटल हो, प्रॉपर्टी और विल वसीयत उसी इंसान को मिलती है। उत्तराधिकारी जैसी होती है उसकी फीलिंग की, वो वही उत्तराधिकारी उसको बनाया जाता है, विल वसीयत का मालिक होता है, उसको खुद ही नाम करके जाते हैं लोग कि ठीक है ये संभालेगा राजगद्दी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है मंगल के बारे में। अब बात करते हैं पॉजिटिव मंगल, तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं नेगेटिव मंगल को ठीक कैसे करें। जैसे ही मांगलिक है, उसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में करेक्टर बताए थे कि आपको ऐसी फीलिंग आती है तो डेफिनेटली आपको मंगल प्रॉब्लम है। मंगल को, नेगेटिव मंगल को पॉजिटिव करने का उपाय क्या है, मुश्किल सटीक आपको उपाय बताने वाली हूँ आज मैं। सबसे पहला उपाय ये, अपने घर के साउथ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब आपको जलाना है। मंगल भवन का कारक होता है, प्रॉपर्टी का कारक होता है, घर का कारक होता है। तो आपके घर को सबसे पहले आपको ठीक करना है। अपने साउथ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब जलाना है, बहुत बड़ा बल्ब नहीं जलाना, बहुत छोटा बल्ब नहीं जलाना, नॉर्मल जलाना है बल्ब। लेकिन एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि वो बल्ब जो है 24 आवर जलता ही रहना चाहिए, उसको बंद नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके घर की जो महिलाएं हैं, चाहे आपकी मदर है, सिस्टर है, आपकी पत्नी है, बेटियां हैं, महिलाएं जो भी हैं, उनका हेल्थ का ख्याल आपको रखना है। या महिलाएं मेरा प्रोग्राम देख रही हैं तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। आप ये नहीं कि मेरे को हो रहा है तो ठीक है मैं कल डॉक्टर के जाऊंगी और नेग्लेक्ट करना, चाहे वो खाना पीना हो या दवाई लेना हो या प्रॉपर अपना ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो महिलाओं से जाती है। महिलाएं खाना बनाती है, किचन उन्हीं के हाथ में होता है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा तीसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, अक्सर लोगों को मैंने देखा है अपनी हॉरोस्कोप दिखा करके कि मुझे आपको स्टोन पहना दीजिए, व्रत करा दीजिए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। नहीं, एक्चुअली ये सब चीज़ें होती है ना जब आपको गाइड करने के लिए होती है। एस्ट्रोलॉजर को भगवान नहीं होता कि आपको छड़ी घुमाई और आपको ठीक कर देगा, नहीं। ये सिर्फ एक टूल है, एक छोटा सा एक गाइडेंस है आप सभी के लिए, लेकिन आपको करना खुद ही होगा, ठीक है। तो मंगल का कभी भी बिना सोचे समझे कोई स्टोन पहन लेना, या लाइक मूंगा अक्सर ओपल जो कोरल पहन लेते हैं, तो इस चीज़ को भी अवॉइड कीजिए, बहुत ओवरलोडेड, क्योंकि मंगल इज ए क्रूअल प्लैनेट होता है और वो कभी भी आपको सडनली आपको ठीक नहीं होता कि स्टोन पहनने से ठीक नहीं होएगा। तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, सोच समझ के स्टोन वगैरह पहनिए। उसका एक सटीक उपाय आपको बता सकती हूँ कि मंगल का एग्रेसिव नेचर को कम करने के लिए, ठंडा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे वाटर एंड मिल्क। और वाटर और मिल्क का जो प्लेनेट है वो है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ हम क्या करेंगे, चंद्रमा को हम यूज करेंगे। सबसे बढ़िया जो रेमेडीज है, बहुत इजी रेमेडीज है और उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है, वो है गले में चांदी की चैन को धारण करना। पहली चीज, गले में मोती के माला भी धारण कर सकते हैं, हाथ में चांदी का कड़ा पहन लेना, इट्स वेरी गुड। उसके अलावा आप इयरिंग्स पहन सकते हैं, पैरों में लेडीज तो चांदी के पायल पहनती है। अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं सिल्वर का जो ऑर्नामेंट आप ले सकते, पहन सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं। उसके अलावा मोती का भी पहन सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको पहनना है। उसके अलावा मंगल क्या है, 4 स्क्वायर का एक वो होता है कि जो भी स्क्वायर चीज है दैट इज रिलेटेड ऑफ द मंगल। तो स्क्वायर थिंग्स, एक चांदी का स्क्वायर में कोई भी एक छोटी सी एक पट्टी सी बना करके
चौकी सी, बहुत स्मॉल, जो स्मॉल सी, उसको आप अपने पर्स में रख लीजिए या गले में धारण कर लीजिए या ऐसी जगह रख लीजिए जहाँ वो साइड टाइम आपके साथ में रहे। दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू। ये सारी चीजें जो है मंगल के लिए है, बहुत अच्छी चीज है। जो मैंने आपको सारी रेमेडीज बताई है, इन सारी रेमेडीज जो है वो बिना कोई साइड इफेक्ट्स के आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ऊंची रेमेडी वो है हनुमान जी की आराधना करना। उससे ऊंची रेमेडीज नहीं है। और हनुमान जी की आराधना आप कैसे करेंगे कि आप हनुमान जी के मंगलवार या शनिवार को जा सकते हैं, शाम को, सुबह, जब भी आपको हो। उसके अलावा मंगलवार और शनिवार को ही जाकर के कोई ऐसा निगेटिव काम ना करें, आई मीन बुरे व्यसन वैसे भी नहीं करनी चाहिए और ना करें, और अगर करते भी हैं तो उसे छोड़ दीजिए। मंगल को अगर आपको वाकई में पॉजिटिव बनाना है तो ये सारी आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। और एक और छोटी सी अगर रेमेडी देना चाह रही हूँ, जस्ट मेरे क्लिक हुई है, वो ये है कि अपने आप को एनर्जेटिक रखिए। जितनी भी रेमेडीज है, जितने भी स्टोन है, जितनी भी मालाएं हैं, जितनी भी आप कर सकते हैं धारण, वो सारी चीजें साइड में हो जाती है फ्रेंड्स, अगर आप स्वयं अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। मंगल क्या है? ब्लड का कारक है। अगर आपके ब्लड में प्रॉब्लम है, हाई बीपी, लो बीपी या इन्फेक्शन है, ये सारी चीजें ब्लड से रिलेटेड होती है। और ब्लड आप तब आपका एनर्जेटिक में आएगा या रिलैक्स रहेगा जबकि आप एनर्जेटिक रहेंगे, तो ब्लड बहुत अच्छे से सर्कुलेट होता है। उसके अलावा खान पान का भी ख्याल रखिएगा, मंगल खाने का भी प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, बहुत सारी चीज़ें अभी दिमाग में आ रही है और बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाह रही हूँ, बट जो मेरा वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा। और जो मैंने चीज़ें आपको बताई है इसका खास ख्याल रखिएगा दोस्तों, रेमेडीज़ कीजिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड टेक केयर, गुड बाय।